सोलाना डैप्स ने पिछले महीने $193 मिलियन का चौंकाने वाला राजस्व अर्जित किया है, जो डीफाई और मीम कॉइन प्रोटोकॉल की बढ़ती ताकत को उजागर करता है। एक्सियम, पम्प.फन और फैंटम जैसे प्रमुख एप्लीकेशन इस वृद्धि में सबसे आगे रहे, जिनकी कमाई मुख्य रूप से बढ़ी हुई ट्रेडिंग गतिविधि से हुई। डैप्स आमतौर पर हर ग्राहक लेनदेन पर ट्रेडिंग शुल्क लगाकर राजस्व कमाते हैं, जैसे DEXS टोकन स्वैप पर 0.2% शुल्क लेते हैं। कल्पना कीजिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटाईं, लेकिन जिस बिटकॉइन उछाल की उम्मीद थी वह नहीं आया। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 25 आधार अंक की कटौती की, जिससे बेंचमार्क दर 4.00% -4.25% हो गई, लेकिन क्रिप्टो करेंसी बाजार में अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं दिखी। विश्लेषकों का मानना है कि आगे और दर कटौती होने पर बिटकॉइन $1,20,000 तक पहुंच सकता है। हालांकि अभी पोर्टफोलियो में जोड़ने का जोखिम मध्यम है। कल्पना कीजिए आप अपनी नई कार के लिए USDT से भुगतान कर रहे हैं। बोलीविया में ये अब एक हकीकत बन गया है, जो क्रिप्टो और पारंपरिक व्यापार के बीच एक बड़ा पुल बना रहा है। टोयोटा, BYD और यामाहा जैसे प्रमुख ऑटोमोटिव ब्रांडों के डीलरशिप अब वाहनों की खरीद के लिए USDT स्वीकार कर रहे हैं। ये स्थिर कॉइन को भौतिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दर्शाता है। टेदर के CEO पाउलो आर्डोइनो ने इसे उभरते बाजारों के लिए डिजिटल डॉलर कहा है, जो स्थानीय मुद्राओं की अस्थिरता के खिलाफ एक मजबूत बचाव प्रदान करता है। ये क्रिप्टो अपनाने की दिशा में एक बड़ा संकेत है। हांगकांग ने क्रिप्टो बाजार के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है? हांगकांग ने लाइसेंस प्राप्त स्थिर सिक्कों जैसे विनियमित क्रिप्टो के लिए बैंक पूंजी नियमों में ढील दी, हैशबेकी, बिटकॉइन और इथीरियम जैसे जोखिम भरे टोकन के लिए सख्त बफर बनाए रखे हैं। इस कदम का उद्देश्य हांगकांग को संस्थागत क्रिप्टो अपनाने का केंद्र बनाना और बिटकॉइन की कीमत में उछाल लाना है। क्या आप जानते हैं कि एक क्रिप्टो करेंसी ने अब एक दिग्गज टेक कंपनी को मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया है, जो एक चौंकाने वाला बदलाव है? बाइनेंस की अपनी क्रिप्टो करेंसी BNB का मार्केट कैप $142 बिलियन को पार कर गया है, जिसने इंटेल के $138 बिलियन के मार्केट कैप को पीछे छोड़ दिया है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर 155वीं सबसे बड़ी संपत्ति बन गई है। BNB की कीमत $1.020 से ऊपर जाने से बाइनेंस के संस्थापक चंगपेंग झाओ की संपत्ति भी $91 बिलियन के करीब पहुंच गई है, जो डिजिटल संपत्तियों के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। शीर्ष अमेरिकी नियामक CFTC ने अपने डिजिटल एसेट मार्केट सब कमेटी में क्रिप्टो उद्योग के कई बड़े दिग्गजों को शामिल किया है, जो एक महत्वपूर्ण विकास है। इसमें यूनिस्वैप, एप्टोस, चेनलिंक जैसे प्रमुख ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स के अधिकारी शामिल हैं और JP मॉर्गन के स्कॉट लुकास को सह अध्यक्ष बनाया गया है। ये कदम पारंपरिक वित्त और विकेंद्रीकृत वित्त के बीच पुल बनाने, नियामक स्पष्टता लाने और डिजिटल एसेट के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो बाजार में एक बड़ी खबर है। बिटगो ने अपने राजस्व में 4 गुना की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है और अब IPO के लिए आवेदन किया है। ये प्रमुख क्रिप्टो कस्टोडियन NYSE पर BTGO टिकर के तहत लिस्ट होने की तैयारी में है, जिसने 2025 की पहली छमाही में $4.19 बिलियन का राजस्व कमाया है। लगभग $90 बिलियन की डिजिटल संपत्ति की कस्टडी के साथ यह कदम पारंपरिक वित्त में क्रिप्टो की बढ़ती संस्थागत मांग और एकीकरण को दर्शाता है, भले ही शुद्ध लाभ में गिरावट आई हो। क्या आप जानते हैं कि UK और US मिलकर एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो ब्लॉकचेन फाइनेंस के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है? उन्होंने एक संयुक्त नियामक सैंडबॉक्स शुरू किया है, जहां कंपनियां स्थिर कॉइन और टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज जैसे ब्लॉकचेन आधारित समाधानों का सुरक्षित रूप से परीक्षण कर सकेंगी, जिससे सीमा पार भुगतान भी तेज होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के नियामक नियमों को सुसंगत बनाना है, ताकि व्यवसायों के लिए बाधाएं कम हो, निवेश आकर्षित हो और UK डिजिटल संपत्ति क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि पारंपरिक वित्तीय दुनिया जो इतनी धीमी चलती है, अचानक ब्लॉकचेन की ओर क्यों मुड़ रही है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप ने निजी फंडों के लिए अपना नया टोकनाइजेशन प्लेटफॉर्म DMI लॉन्च किया है और NASDAQ ने भी टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज को अपनी लिस्ट में शामिल करने के लिए आवेदन किया है। ये दिखाता है कि कैसे बड़े वित्तीय खिलाड़ी अब डिजिटल एसेट के इस नए युग में गंभीरता से कदम रख रहे हैं। ब्लॉकचेन एक सार्वजनिक बहीखाते की तरह पारदर्शिता और दक्षता ला रहा है, और जो एक्सचेंज इसे नहीं अपनाएंगे वे पीछे रह जाएंगे। अमेरिकी ट्रेजरी का नया बिटकॉइन प्लान अगले 90 दिनों में बाजार से 40,000 बिटकॉइन को बाहर कर सकता है, जिससे तरलता पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस ने ट्रेजरी को रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व और कस्टडी योजना पर 90 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है, जो ETF प्रवाह के साथ मिलकर माइनर्स के उत्पादन से अधिक बिटकॉइन लॉक कर सकता है। ये बाजार में उपलब्ध बिटकॉइन की मात्रा घटा सकता है, जिससे अस्थिरता बढ़ सकती है या कीमतों पर दबाव आ सकता है, खासकर अगर जब्त बिटकॉइन भी शामिल हो। FTX के दिवालिया होने के बाद भी इसके FTT टोकन में 22% की अप्रत्याशित उछाल देखी गई है, जो कई सवाल खड़े करती है।
FTX रिकवरी ट्रस्ट 30 सितंबर को दिवालिया हुए ग्राहकों को $1.60 बिलियन का तीसरा भुगतान करने जा रहा है, जिससे विभिन्न दावों के लिए 78% से 120% तक की वसूली होगी। ये भुगतान बिटगो, क्रैकन या पेनियर के माध्यम से होगा, लेकिन FTT टोकन की यह उछाल बाजार में एक दिलचस्प पैटर्न दिखाती है जिसे समझना महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि एक मेमेकॉइन भी अब वॉल स्ट्रीट पर लिस्ट होने वाला है? ग्रेस्केल ने अपने डॉगकॉइन ETF के लिए एक पंजीकरण फाइल किया है, जिसका लक्ष्य NYSE आर्का पर GDOG टिकर के तहत लिस्ट होना है, जिसमें कॉइनबेस कस्टोडियन के रूप में काम करेगा। ये कदम डिजिटल एसेट फंडों के विस्तार का हिस्सा है और ये अन्य ऑल्टकॉइन ETF के लिए रास्ता खोल सकता है, जो दोगे के बाजार मूल्य को फीस घटाकर दर्शाएगा।